11। चलिए चलते हैं, लाइट यानी कि प्रकाश क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको हम डालते रहें। आगे क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबित पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं, तब क्या होता है कि लंबित पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ठीक ना। अब आगे है आपका, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक या आभासी, आंसर हो जाएगा बी। आगे है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा, आंसर हो जाएगा बी। आगे है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तीनों प्रकार के दर्पण हो, जैसे कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे, किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है, तो उत्तल दर्पण से, आंसर हो जाएगा डी। आगे है, कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, अनंत पर, आंसर हो जाएगा डी। आगे, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, इसका अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब उल्टा होगा, आंसर डी। आगे है, आंसर हो जाएगा डी। आगे है, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे आपका, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है अनंत, आंसर हो जाएगा बी। आगे है, किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने के लिए कौन से उपयुक्त होते हैं, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, लकड़ी के, कांच के, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, निम्नलिखित में किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल लेंस के द्वारा, आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है ए बराबर sin i बटे sin r, आंसर हो जाएगा ए। आगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का, आंसर हो जाएगा ए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर अपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, आंसर हो जाएगा सी। अब मानव नेत्र में किस प्रकार लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, आगे है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, आँख के इस गुण को कहते हैं समंजस क्षमता, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे, आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, दूरदृष्टि दोष में, आंसर हो जाएगा बी। आगे है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है, एक प्रिज्म किनके सतहों से घिरा रहता है, कितने सतहों से, हो जाएगा आंसर आपका 5 सतहों से, यानी कि 3 उत्तल प्लस 2 आयताकार, आंसर हो जाएगा बी। आगे है कि किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है, पाराक HG के बाद हवा, पानी, कांच किया जा सकता है। लेंस में कितने प्रकार के फोकस होते हैं, 2 प्रकार के, F1 तथा F2। आगे चलते हैं, आँख के रेटिना कैमरे के किस भाग जैसे काम करता है, फिल्म की तरह, आंसर हो जाएगा डी। आगे, कैमरे का जो काम डायफ्राम करता है आँख में, वही काम करता है कौन, पुतली, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष, आंसर हो जाएगा बी। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है लेंस की क्षमता या वक्रता त्रिज्या पर, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारे आंखों पर परिवर्तित करता है, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, 2 प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीले के मिश्रण से कौन सा रंग सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है, मैजेंटा, आंसर हो जाएगा सी। आगे, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग में लाया जाता है, पेरिस्कोप, आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, किस साल में ओले रोमर के इतिहास में पहले बार प्रकाश की गति को मापा था, कौन सा साल था आपका, 1676 में, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, गलत है। अवतल दर्पण
परावर्तन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, सही है। उत्तल दर्पण मतलब उत्तल दर्पण परावर्तन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, गलत है। उत्तल दर्पणों की हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गलत है। अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। आगे है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, आंसर है सी। आगे पानी से भरे कप की पतली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई हो जाएगा इसकी वास्तविक गहराई से कम, आंसर हो जाएगा बी। आगे है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, काला, आंसर हो जाएगा डी। आगे है कथन है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है सही बात है, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, और ए आर ए की सही व्याख्या भी है। आगे कि बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं प्रक्षेपण के कारण, आंसर हो जाएगा बी। आगे है तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना होना चाहिए, यानी कि परछाई के जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे परछाई पर लगाना। आगे फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है, प्रकाश का, आंसर है विकिरण। आगे है प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि किसने किया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है, रोमर। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टाइन दिया था साइड। आगे चलते हैं प्रेस मायोपिया दृष्टि का एक अवतल दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है, दोनों सेरेली मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से, आंसर हो जाएगा सी। आगे सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक बर्नी और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, आंसर हो जाएगा बी। आगे है किसमें दोपहर मतलब निम्नलिखित में किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी, 21 जून को, आंसर हो जाएगा सी। आइंस्टाइन के E = mc² समीकरण में सी द्योतक है प्रकाश के वेग का। आगे निम्नलिखित प्राकृतिक तत्व पर विचार कीजिए, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, ये दोनों सही है। बाकी बात प्रकाश का वर्तन, प्रकाश का परावर्तन जो है मृग मार्च का कारण नहीं बन सकता है, बाकी बात अस्थायी तापन और प्रकाश का परावर्तन बन सकता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का। आगे चलते हैं प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होता है, कांच से, आंसर हो जाएगा आपका ए। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, देख लेते हैं क्या घटित होगा। छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका क्या है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ए। अगर श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तंतु को गर्म करके, आंसर हो जाएगा बी। आगे जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब यह लाली युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन पर, आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं सूर्य छिपने से पहले दीर्घ वृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, आंसर हो जाएगा सी। आगे तंतु प्रकाशिक संरचना में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, प्रकाश तरंग के रूप में, आंसर हो जाएगा ए। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, क्रुक्स कांच, आंसर हो जाएगा डी। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, नीला रंग, किसका, नीला और लाल रंग का, आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, गोधूली में सूर्य का ताप का आमाप, उष्मा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, बाकी बात आपका जो है कहता है कि कौन दृष्टि भ्रम है, आपका हो जाएगा 1, 2, 3, आंसर हो जाएगा ये। आगे चलते हैं कथन ये दिए हैं प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है, ठीक, सही है। आगे आपका कथन आर्द्र है कि लाल प्रकाश का तरंग हरे प्रकाश से अधिक होता है, सही है, दोनों सही है। आर मतलब हो जाएगा ये गलत हो जाएगा आपका, यानी कि
प्रकाश दृश्य परिक्रम में लाल रंग के प्रकाश से अधिक ऊर्जा होता है, ये गलती हो जाएगा। बाकी बात आगे है क्वेश्चन, किसमें ऊर्जा मतलब उच्चतम ऊर्जा होता है? नीला प्रकाश में। आगे चलते हैं, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, आगे है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है? पुतली के आकार में परावर्तन। आंसर हो जाएगा ए। आगे है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? और बिंदुकता। आंसर हो जाएगा आपका सी। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी और आभासी प्रतिबिंब। आगे, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, आगे आपका आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जा सकता है? कॉर्निया का। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होगा? रेटिना से। आंसर हो जाएगा सी। आगे है, मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा डी। आगे, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है उसको कहते हैं हम निकट दृष्टि दोष में। आगे, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है निकट की वस्तु को स्पष्ट। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा ये। आगे है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्त होता है अवतल लेंस के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। आगे, दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, दूर की दिखाई देती है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता पर खराबी होती है जिसमें लेंस अपनी प्रत्यास्थता खो देता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे, अवधानता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? उसमें किसी भी प्रकार का लेंस का प्रयोग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा डी। आगे हम, जरादृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बायफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस जिसको बोलते हैं। आंसर हो जाएगा डी। मानव नेत्र एक कैमरे के समान अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो नेत्र लेंस जो बनाता है आपका दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोम वास्तविक प्रतिबिंब। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है। दूरदृष्टि उत्तल लेंस। जरादृष्टि दोष हो जाएगा आपका बेलनाकार लेंस। जरादृष्टि दोष हो जाएगा आपका द्विफोक्सी लेंस। और बिंदुकता बेलनाकार लेंस। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, आगे एक चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। आगे है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, सही है। जरादृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, भी सही है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। जरादृष्टि दोष में बायफोकल लेंस, सही है। और बिंदुकता के उपचार हेतु बायफोकल लेंस गलत हो जाएगा, बेलनाकार लेंस। आंसर हो जाएगा डी। आगे दूरदृष्टि निवारण के लिए किसको कम में लेते हैं? उत्तल लेंस। आंसर हो जाएगा सी। मायोपिया से क्या तात्पर्य? निकट दृष्टि दोष। आंसर हो जाएगा बी। आगे हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। आगे, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से। आंसर हो जाएगा सी। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से। आंसर है, लुमेन एकक है ज्योति फलक की इकाई है। दूरबीन क्या है? दूरबीन वह दूर की वस्तु को देखने वाला एक यंत्र है, दूर की वस्तु उससे देखी जाती है दूरबीन से। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा ये। आगे है, घड़ी साज के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? और आवर्धक लेंस। का। आंसर हो जाएगा बी। आगे, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। का। आंसर हो जाएगा सी। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूरदर्शी। का। आंसर हो जाएगा डी। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। आंसर हो जाएगा ए। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु किसके? निकट दृष्टि दोष का। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो तो इसे कहते हैं हम फोटोन। आंसर हो जाएगा डी। फोटोन सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। आगे चलते हैं,
प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुप्रस्थ, ध्वनि, अनुदैर्घ्य। आगे चलते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? हाइगेंस के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय फलस्वरूप की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने, विद्युत चुंबकीय। आंसर हो जाएगा सी। आगे है आपका, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डिन। आंसर हो जाएगा ए। आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रतिपादित किया था? आइंस्टाइन ने। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, आगे कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होता है? ध्रुवन। आंसर है आपका बी। आगे हम आगे देखेंगे।